वेलकम दोस्तों, CMA फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी नोट 2। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 1। A firm has an investment proposal requiring an outlay of rupees 40,000. The investment proposal is expected to have 2 years economic life with no salvage value. In year 1, there is a 0.4 probability that cash inflow after tax will be rupees 25,000 and 0.6 probability that cash inflow after tax will be 30,000. Probabilities of cash inflows after tax for second year are given in the table below. Okay, we will see it. Then the firm uses a 12% discount rate for this type of investment. We are required to construct a decision tree for the proposed investment, and furthermore questions are given. So this question is based on decision tree, and we have to evaluate risk. How we will evaluate risk? Uncertainty. Okay, so first of all we will construct a decision tree on the basis of question given. तो हम लोग यहाँ डिसीजन ट्री प्रिपेयर करेंगे। हमारा पहला कैश आउटफ्लो जो है वो 40,000 है। इस कैश आउटफ्लो के कारण हमारा 2 प्रोबेबिलिटी तैयार होता है, 0.4, 0.6 क्वेश्चन में गिवन है। ये 2 प्रोबेबिलिटी के कारण अगर 0.4 प्रोबेबिलिटी के थ्रू जाए तो हमारा कैश इनफ्लो 25,000 होगा ईयर 1 में, 0.6 के अकॉर्डिंग 30,000। अब 25,000 का भी 3 प्रोबेबिलिटीज गिवन है, 0.2, 0.3 एंड 0.5। सेम वे 30,000 के लिए भी 3 प्रोबेबिलिटीज है, 0.4, 0.5 एंड 0.1। इन प्रोबेबिलिटी से हमारा कैश इनफ्लो जो है वो कितना हो रहा है? अकॉर्डिंग टू 0.2 हमारा ईयर 2 का कैश इनफ्लो जो है वो है 12,000, 16,000, 22,000। सेम वे 30,000 के लिए कितना हो जाएगा? 20,000, 25,000 एंड 30,000। अब इनको हम लोग पाथ नंबर असाइन कर देते हैं। पाथ नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारा डिसीजन ट्री बन गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो पहला प्रोबेबिलिटी है उससे उसके रिस्पेक्ट का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। पाथ नंबर 1 के लिए जैसे कि 0.4 इंटू 0.2, सिमिलरली पाथ 2 के लिए 0.4 से 0.3, फॉर पाथ 3 0.4 इंटू 0.5। ऐसे करके हम लोग पर्टिकुलर जॉइंट प्रोबेबिलिटी ईच पाथ का निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। सिमिलर वे हम लोग बाकी 4, 5 और 6 पाथ का भी ऐसे ही जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। हमारा टोटल जॉइंट प्रोबेबिलिटी का जो समीशन है वो हमेशा 1 आएगा। Question number 2. What net present value will the project yield if worst outcome is realized? What is the project probability of occurrence of this NPV? डिसीजन ट्री से हमारे पास 6 पॉसिबल पाथ्स अवेलेबल है, 6 पॉसिबल आउटकम्स अवेलेबल है एंड डिस्काउंट रेट हमारा 12% गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग NPV निकाल लेंगे। पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे एंड देन कैश इनफ्लो फॉर ईयर 1 हमारा कितना है? 25,000 है, 25,000 है इनटू डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कैसे आएगा? 1 डिवाइड बाय 1.12 फॉर ईयर 1 we will have 0.8928। ओके, सो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट ईयर के लिए कैश इनफ्लो आ जाएगा, पार्ट 3 तक हमारा 25,000 रहेगा एंड पार्ट 4, 5, 6 हमारा 30,000 हो जाएगा, क्योंकि हमारा पार्ट 4, 5, 6 के लिए 30,000 हमारा कैश इनफ्लो है। सिमिलरली हम लोग कैश इनफ्लो सेकेंड ईयर के लिए भी निकालेंगे एट द डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर 2। सिमिलरली यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर ईयर 2 के लिए कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 1.12 ईयर 1 ईयर 2, 0.797 कैश इनफ्लो आ गया। ये है ईयर 2 के लिए। तो ईयर 2 के लिए हमारे पास कैश इनफ्लो अलग अलग है फॉर ईच प्रोबेबिलिटी।
पहला 12,000, फिर 16,000 और 22,000। 12, 16 और 22,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट फैक्टर के साथ। सिमिलरली हम लोग पार्ट 4, 5, 6 के लिए भी उसका पर्टिकुलर कैश इनफ्लो लेकर मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर और हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है। दोनों ऐड कर देंगे, हमारा टोटल कैश इनफ्लो आ जाएगा। देन कैश आउटफ्लो ऑलरेडी हमारा 40,000 है, तो माइनस करके हमारा एनपीवी आ जाएगा। As per the question, what NPV will the project yield if worst outcome is realized? What is the probability of occurrence of this NPV? So हमारा worst outcome यहाँ पर पार्ट 1 का है, that is -8,000 1111, ओके। और ये हमारा पार्ट 1 का वर्स्ट आउटकम है और इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? हमारा पार्ट 1 का प्रोबेबिलिटी जो है 0.08 है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द बेस्ट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑकरेंस। सेम क्वेश्चन है, ये हमारा वर्स्ट के लिए था, ये क्वेश्चन में हमारा बेस्ट के लिए है। सो हमारा बेस्ट जो है वो पार्ट नंबर 6 के लिए 10,703 है और इसका ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी है 0.06। क्वेश्चन 4, विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड? डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर बोथ द ईयर्स इज गिवन। यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर वेदर द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो यहाँ पर हमारा वैल्यूज़ जो है हमारा एक से ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ एक से ज़्यादा है, तो इन दैट केस हम लोग सबसे पहले एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने के लिए पाथ नंबर लिख ले, इसके बाद उन पाथ्स का एनपीवी आप उतार ले एंड देन प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा गिवन है प्रोबेबिलिटी एंड एनपीवी। एनपीवी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेंगे। सारा एक्सपेक्टेड एनपीवी को समीशन कर देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू 2045.40 आ जाएगा। सिंस ये नंबर हमारा पॉजिटिव है तो ये एनपीवी पॉजिटिव है, ये डिसीजन अच्छा है कि हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लें। पार्ट बी, डू द प्रोबेबिलिटी इंडेक्स एंड द एनपीवी क्राइटेरियन of evaluating investment proposal lead to the same acceptance, rejection and ranking decision? In what situation will they give conflicting results? Let's see the solution. हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एनपीवी मेथड एंड प्रोबेबिलिटी इंडेक्स हमेशा सेम रिजल्ट्स देता है ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो आंसर होगा इन मोस्ट केसेस हमारा एनपीवी मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सेम एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन देता है। इन जनरल टर्म्स अंडर पीआई मेथड अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल इफ पीआई वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड रिजेक्टेड इफ इट इज लेस देन 1। अकॉर्डिंग टू पीआई मेथड अगर कोई प्रोजेक्ट का पीआई वैल्यू लेस देन 1 है तो हम लोग जनरली इसको रिजेक्ट करते हैं एंड इफ पीआई इज मोर देन 1 इट इज एक्सेप्टेड। एनपीवी मेथड में हमारा क्राइटेरिया क्या होता है? अगर प्रोजेक्ट पॉजिटिव आउटकम दे रहा है तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा और इफ द वैल्यू इज नेगेटिव तो रिजेक्ट कर देंगे। क्लियरली अ प्रोजेक्ट ऑफरिंग अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 मस्ट ऑल्सो ऑफर अ नेट प्रेजेंट वैल्यू विच इज़ पॉजिटिव। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर पीआई इज ग्रेटर देन 1 तो एनपीवी भी उसका पॉजिटिव होना चाहिए। बट अ कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन टू मेथड्स, अ चॉइस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैज़ टू बी मेड। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए हमारा आंसर में। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल में कंसिडर किया है प्रोजेक्ट ए और बी जिसका इनफ्लो कैश 2 लाख एंड 1 लाख है और आउटफ्लो 1 लाख एंड 40,000 है। सो एनपीवी यहाँ पे प्रोजेक्ट ए का 1 लाख और बी का 60,000 है। अकॉर्डिंग टू एनपीवी प्रोजेक्ट ए विल बी सिलेक्टेड बट अकॉर्डिंग टू पीआई प्रोजेक्ट बी विल बी सिलेक्टेड. So this is because NPV gives ranking on the basis of absolute value of rupees, while PI index profitability index gives ranking on the basis of ratio. Although PI method is based on NPV, it is a better evaluation technique than NPV in case of capital rationing. So जहाँ पर हमारा capital rationing का question रहेगा, PI method is better than NPV. Illustration 2. A firm has an investment proposal requiring an outlay of rupees 80,000. Investment proposal is expected to have 2 years economic life with no salvage value. In year 1, 0.4 probability that cash inflow after tax will be rupees 50,000 and 0.6 probability that cash inflow after tax will be 60,000. Probability assigned to cash inflow of after tax for the year 2 is given below in this table. And then firm uses a 8% discount rate for this type of investment. Firstly, we have to construct a decision tree on the proposed investment project and calculate the expected NPV
सो लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर भी एक डिसीजन ट्री बनाएंगे एंड देन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी. Here I have already created a decision tree. This is a roughly drawn decision tree. You have to draw nicely. So decision tree में हमारा कैश आउटफ्लो जो है, कैश आउटफ्लो 80,000 का है. इससे हमारा दो प्रोबेबिलिटी बनता है 0.4 एंड 0.6. 0.4 प्रोबेबिलिटी से हमारा 50,000 का इनफ्लो हो रहा है एंड 0.6 से 60,000 का. ओके देन 50,000 से हमारा 3 प्रोबेबिलिटी है एज गिवन इन द टेबल. उस पर हमारा 0.2, 0.3 एंड 0.5. सिमिलरली 60,000 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.4, 0.5 एंड 0.1. सो इस प्रोबेबिलिटी से हमारा कैश इनफ्लो कितना है, ये ईयर 1 का इनफ्लो है, ये हमारा ईयर 2 का इनफ्लो है. ईयर 1 एंड ईयर 2 इनफ्लो रिस्पेक्टिवली. उसके बाद पाथ नंबर हम लोग असाइन कर देंगे. पाथ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये हमारा डिसीजन ट्री. देन हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेंगे. यहाँ पे स्पेस की कमी के कारण यहाँ पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लिए हैं. पाथ 1 देन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइंग बोथ द प्रोबेबिलिटीज 0.4 इंटू 0.2, 0.4 इंटू 0.3, 0.4 इंटू 0.5, देन 0.6 इंटू 0.4, 0.6 इंटू 0.5 एंड 0.6 इंटू 0.1. वी विल गेट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी. इन सब का समीशन करेंगे तो हमारा फिर वैल्यू 1 ही आएगा. तो ये हमारा डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है. नाउ वी विल फाइंड आउट एक्सपेक्टेड एनपीवी. सेम फार्मूला से एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेंगे हम लोग. पाथ एनपीवी गिवन है, सॉरी एनपीवी नहीं, कैश इनफ्लो गिवन है. फॉर पाथ 1 to 3 वी हैव कैश इनफ्लो 50,000, 4, 5, 6 कैश इनफ्लो 60,000. डिस्काउंट रेट हमारा 8% है, तो हमारे फर्स्ट ईयर के लिए 8% का हम लोग निकाल लेंगे. कैसे? 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 0.925. सो वी हैव हियर 0.9259. डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेंगे. देन सिमिलरली ईयर 2 के लिए भी निकाल लेंगे, जहाँ हमारा कैश इनफ्लो कितना है 24,000, 32,000, 44,000, 40, 50 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, मल्टीप्लाइंग विद डिस्काउंट रेट. फिर सेकेंड ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो से, जो 80,000 है. हमारा एनपीवी फॉर ईच पाथ निकल आएगा. देन सेकेंड क्वेश्चन बोलता है व्हाट एनपीवी विल द प्रोजेक्ट यील्ड इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड. सो वर्स्ट आउटकम हमारा पाथ 1 के लिए आ रहा है 13,130 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज 8%, दैट इज 0.08. ठीक है. अगला क्वेश्चन व्हाट विल बी द बेस्ट आउटकम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस. सो बेस्ट आउटकम यहाँ पे 26,992 है, जो कि हमारा पाथ 6 के लिए है, और इसका ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी है हमारा 0.06, that is 6%. Will the project be accepted? डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% है, ईयर 1 का इतना एंड ईयर 2 का इतना. हम लोग को फिर से एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना पड़ेगा, जिस तरह से क्वेश्चन 1 में निकाले थे. पाथ एनपीवी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइंग एनपीवी विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी, हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी आ जाएगा. सबका समीशन कर देंगे. सिंस ये आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इट विल बी एक्सेप्टेड. इलस्ट्रेशन नंबर 3. A company is considering two mutually exclusive project X and Y. Project X cost 3 लाख और यहाँ Y का कॉस्ट पड़ रहा है 3,60,000. We have been given below the NPV probability distribution for each project. यहाँ पर टेबल गिवन है for project X and project Y. NPV estimate and probability दोनों का ही दिया हुआ है. Question number 1. Compute the expected NPV of project X and Y. Question 2. Compute the risk attached to each project, that is standard deviation of each and probability distribution. Which project do you consider more risky and why? Compute the profitability index of each project. And case B is determine the risk adjusted NPV value of the project. Here risk adjusted NPV we have to calculate, and here coefficient of variance is given, and we have to select the risk adjusted rate of discount on the basis of coefficient of variance. So प्रोजेक्ट ए के लिए कोफिशिएंट वेरिएंट 0.4 है, तो 0.4 के लिए रिस्क कितना है 12, तो ए का हमारा रिस्क हो जाएगा 12%. फॉर बी वी हैव 0.8 तो 14%, और सी के लिए 1.2 का 16%. यहाँ पर रेट हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द आंसर. आई हैव सॉल्व्ड इन दिस मेथड. वी हैव टू कैलकुलेट एनपीवी, ओके, एक्सपेक्टेड एनपीवी, एंड वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन. सो एक ही बार दोनों का ही यहाँ पे
टेबल में कैलकुलेशन मैंने कर लिया है। तो पहले एनपीवी जो गिवन है 30,000, 60,000 एंड 120,000, ये प्रोजेक्ट एक्स के लिए निकाल रहे हैं, ओके, एंड 150,000। इसका प्रोबेबिलिटी गिवन है, वो वाला हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेंगे। समीशन करने से 90,000 आ रहा है, ये हमारा एक्स का एक्सपेक्टेड एनपीवी हो जाएगा जो कि 90,000 है। और फिर हम लोग इसी तरह से वाई का भी निकाल लेंगे। सी वाई का भी एनपीवी जो था प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड एनपीवी 90,000 आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा है रूट अंडर स्क्वायर ऑफ द डेविएशन इनटू प्रोबेबिलिटी। तो स्क्वायर ऑफ द डेविएशन हम लोग यहाँ पर निकाल चुके थे, जो हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी आया था उसका स्क्वायर करके। तो हमारे पास स्क्वायर ऑफ द डेविएशन का टोटल सम ये वैल्यू है और एक्सपेक्टेड एनपीवी का ये वैल्यू है। सो रूट अंडर ये वैल्यू माइनस हमारा जो एनपीवी एक्सपेक्टेड एनपीवी आया था उसका स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर प्रोजेक्ट एक्स। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग प्रोजेक्ट वाई के लिए भी निकाल लेंगे, तो हमारा वैल्यू इतना आ जाएगा। सो हमारा 2 का आंसर आ गया। और 3 में क्या पूछ रहा है, विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर मोर रिस्की। तो रिस्की वो प्रोजेक्ट ज़्यादा होगा जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन ज़्यादा आएगा। तो इन दिस केस वाई का एनपीवी, वाई का स्टैंडर्ड डिवीजन ज़्यादा है, तो वाई ज़्यादा रिस्कियर होगा। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पर डिटरमाइन करना है रिस्क एडजस्टेड एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए, बी एंड सी। यहाँ पे डेटा गिवन है एंड यहाँ पे बोल रहा है कि जो रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग को निकालना है। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए बी सी का कितना है, 0.4, 0.8 एंड 1.2। तो 0.4, 0.8, 1.2 के लिए हमारा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या है, 12, 14 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, और इसका वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है। फॉर 12% 3.605, फॉर 14% 3.433, फॉर 16% 3.274। तो यहाँ पर हमारा रेट आ गया है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैसे। सी प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी वी हैव हियर। कैश आउटफ्लो हमारा 1 लाख, 1 लाख 20, 2 लाख 10 है। कोफिशिएंट वेरिएंस हम लोग का गिवन है और कैश इनफ्लो भी गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू हम लोग अभी निकाल लिए हैं, यहाँ से इस मेथड से निकाल दिए हैं। देन मल्टीप्लाई करके हम लोग का डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा। और एनपीवी कैसे आएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, तो हमारा एनपीवी आ जाएगा।